लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वज पारगम रामकृष्णांग्रिसज भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्णपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी छत्रमुखी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले अवधाम अयोध्या से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवपुरम पीठाधीश्वर स्वामी
माधवाचार्य महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री बद्री श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा आपने कथा को श्रवण किया। चलिए दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। भागवत का 11वां स्कंद भागवत का आत्मा। हमारे और अंगों में किसी प्रकार की परेशानी हो, हम उसमें इस संसार में जी सकते हैं, लेकिन कहीं आत्मा और प्राण कहीं अपने आप में किसी प्रकार उसमें दोष आ जाए तो जीने की रहने की उम्मीद नहीं रहती। ये भागवत जो है आत्मोपदेश का उपदेश है। 11वां स्कंद, उसी की पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, परंतु घर में सब कुछ है। धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की कमी नहीं है, परिवार पौत्र की कमी नहीं है, परंतु परिवार में छोटी से छोटी एक चुप हो जा रही है। भगवान चाहते हैं कि हम समझाएं, लेकिन परिवार समझने पर तैयार नहीं। मानो हम और आपको उपदेश देना चाहते हैं कि हे दुनिया में रहने वालों, चाहे हमारा परिवार ही क्यों न हो, अगर हमारी आज्ञा, हमारी मर्यादा, हमारी गरिमा, हमारी संस्कृति को आदर नहीं करता, तो मैं ब्रह्म ईश्वर होकर के भी मैं अपने परिवार को बहुत कुछ नहीं कर पाता हूं। अपने कर्मों के अनुसार वो परिवार अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद जो है, श्रीमद् भागवत महास्वरूप भगवान श्रीमन नारायण का इसे ललाट कहा गया। ललाट यह मुक्ति लीला है। 11वां स्कंद मुक्ति की लीला, माने ज्ञान की लीला। धीरे धीरे अपने संसार में एक तत्वों की तरफ तो हमें जानना ही पड़ेगा। हम बचपन में हैं, खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जीव ही अपने आप से ढलने लगता है। एक हमारे मन में बार बार एक प्रेरणा बनी रहती है। आंख से जब दिखाई कम पड़ता है, कान से सुनाई कम पड़ता है। जो 50 किलो का वजन अपने हाथों से उठा लेते थे, आज एक गिलास पानी हाथ में लेने से जब हाथ कांपने लगता है, पीते पीते पानी आधा जमीन पर गिर जाता है, तब अपने स्वरूप पर हम और आप विचार करते हैं। ये दुनिया में कोई किसी का है, ये बात तो सत्य है, लेकिन जब उस प्रैक्टिकल में हम जब आते हैं, और क्या होता है, अब धीरे धीरे हमारे बात दिमाग में नाश होता है। किसी प्रकार परिवार द्वारा कोई भी घटना जब घटती है, यही बात हमें सताती है बार बार। दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, सभी लोग स्वार्थी होते हैं अपने आप में। बताओ, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं, किसी में सुताने वाला नहीं है, बैठाने वाला नहीं है, स्नान कराने वाला, यही आदमी सोचते रहते। ये बात तो शास्त्र और शांत लोग दिन घोषणा के साथ रोज कहते ही रहते हैं। वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहता है, गीता भी कहती है, भागवत भी कहता है, रामायण भी कहता है, ये कहाँ हम सुनते थे? नहीं सुनते। लेकिन जब कंठम घुरघुराते, पीठ का शरीर है, थोड़ा भी प्रतिकूलता पड़ती है, बार बार कफ होने लगता है, जहां तहां कहीं अपने आप पे फेंक देना पड़ता है, परिवार के लोग डांटने लगते हैं। आपको यही जगह अपने आप पे करने का डांटता है, मेरा सब अपने आप फर्स्ट आपने गंदा कर दिया। और उस समय अपने स्वरूप का ज्ञान कर ही खा सकते, और तो होने वाला नहीं। जब होगा नहीं, ध्यान होगा नहीं, तीर्थ होगा नहीं, व्रत होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। केवल अफसोस के अलावा, केवल चिंता के अलावा, केवल ग्लानि के अलावा और कुछ हमारे पास बचता नहीं है। इसलिए कोई भी अच्छा कर्म जो है, जब तक आपकी होती हो, जब तक अपने आप रहें, अपने आप चरे ताम चरे ताम चरे ताम, अंतिम शरीर को अपने आप पूरा सधा दीजिए।
जाना चाहे अपने आप। एक बार हरिद्वार में एक संत रहते थे, उस कोटि के साधक संत थे, मरने का समय आ गया। उनके शिष्यों ने कहा गुरु जी हम लोग की इच्छा है कि आपको काशी में ले चलो। क्यों? किसी ने काशी में मर जाते तो अच्छा होता। संत जी ने कहा सुनो, ऐसे काशी में ले जाने की बात करता तुम रुकते नहीं, लेकिन मेरे मरने के लिए तुम लोग काशी में ले जाना चाहते हो तो अब तुम मत ले जाना। हरिद्वार में रहते थे, मत ले जाना। वृक्ष से पत्ता टूट करके गिर गया, अब क्या मतलब है? वृक्ष पर जब तक पत्ता था तो पत्ता का श्रृंगार था, लेकिन जिस वृक्ष से पत्ता टूटकर गिर गया क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा कि जिस शरीर द्वारा हमको जो करना चाहिए पुरुषार्थ मैंने किया, अब चाहे हरिद्वार में शरीर छूटे, काशी में छूटे, अयोध्या में छूटे, किसी को मतलब नहीं रखता। कहीं भी छूटेगा मेरा मंगल ही मंगल होगा। एक मैंने इस शरीर को जहां तक लगाना चाहिए, वहां जहां तक सधाना चाहिए, वहां पे मैंने कर दिया। इसलिए संत महात्मा लोग कहीं काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या के फेरा में नहीं रहते हैं। उनके लिए हर पल, हर क्षण, हर काल उत्तरायण ही होता है। कल मैं कथा श्रवण कर रहा था, हमारे महाप्रभु कथा सुना रहे थे उत्तरायण और दक्षिणायन की। ठीक बात है, उत्तरायण मैंने देवताओं का दिन और दक्षिणायन में देवताओं का रात। दिन में अगर किसी के यहाँ जाया जाए तो बहुत तैयारी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और रात में किसी के यहाँ जाया जाए तो सबसे पहले तो किवाड़ को खटखटाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। उसके बाद सारा बेड बिस्तर से लगाने में परेशानी उसको होगी। अगर कहीं भोजन नहीं किए हो तो भोजन की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, परेशानी होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी होता है, मान लीजिए सीओ साहब के किसी प्रकार उनको निगरानी करने के लिए, सीओ साहब क्या कहीं अपने आप जांच पड़ताल करने के लिए जिलाधिकारी जी ने कह दिया कि हम अपने आप 12 बजे से 4 बजे रात तक निगरानी करेंगे, अपने आप जांच करेंगे, तो क्या सीओ साहब का नियम लगेगा? हमारे समय से तो नहीं लगेगा। कहीं कमांडेंट साहब आते हैं आप तरफ, उधर एसपी साहब बुलाते हैं। एसपी साहब कहीं अपने आप में थानाध्यक्ष क्या मैं 12 से 4 बजे रात में आ रहा हूं, तो थानाध्यक्ष जी को अपने आप नींद लगेगी कि अधिक से अधिक व्यवस्था करेंगे। दिन में जो व्यवस्था नहीं हो सकता उससे अधिक व्यवस्था रात में करेंगे। कहीं गर्मी मत लग जाए, इसी की व्यवस्था फलान से कहां क्या नहीं करेंगे। ठीक वही बात है, अगर भगवान का भक्त है, भगवान की प्रपत्ति करने वाला है, शरणागति करने वाला है, सदाचार में रहने वाला है, चाहे वह कहीं भी मरे, कभी मरे, उत्तरायण मरे, दक्षिणायन मरे, कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता है। और हम नहीं कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ऐसा ही संशय हो गया था कि महाराज तो उत्तरायण में मरने का महत्व है, क्योंकि भीष्माचार्य उत्तरायण में मरे थे। भीष्माचार्य उत्तरायण में नहीं, भीष्माचार्य को अपने आप में उतने आयु था तो सोचे कि अपने पूरी आयु को हम बिता दें और उस अंतराल में अपने आप उत्तरायण आ गए। ये बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि वातादि दोषेण मद भक्तम स्मरेत् अहम अस्मरामि मद भक्तम। कहते कि यदि वातादि दोषेण, यदि मेरा भक्त है, जीवन भर मेरी प्रपत्ति किया है, शरणागति किया है, और कहीं बात पीत कफ, एक दिन से हम लोग मरते समय यही हमारे आप पर प्रभाव होता है, किसी का बात बढ़ जाता है और बात में अपने आप सारे शरीर में दर्द लेकर आते हैं, अपने आप पीत लो, पित्त में कफ से अपने आप गला जम जाता है, उसमें सांस रुक जाती है। वात, पीत और कफ, एक कफ से भी अपने आप में। तो यदि वातादि दोषेण, भगवान कहते हैं, यदि बात पीत कफ से मेरा भक्त मरते समय अगर हमको स्मरण नहीं करता है, जीवन भर हमारी प्रपत्ति किया है, तो उस भक्त को मरते समय अब स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह चंडाल के, चाहे कसाई के द्वारे पर काहे न मर जाए, सीधी सीधी बात है। चाहे वह दक्षिणायन में क्यों न मर जाए, चाहे बिना राम राम कहे क्यों न मर जाए, उस मरते समय, लेकिन जीवन भर किया है तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमां गतिम्। अपने भक्तों को मैं स्मरण करता हूँ, उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। और नयामि परमां गतिम्, और उसको परम गति अपना हमारा जो लोक है
बचा देता हूं, ये भगवान का वाक्य है। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी प्रपत्ति श्रवण करने वाले को और श्री वैष्णव को, श्री संप्रदाय वाले को, भगवान श्रीमन नारायण के प्रपत्ति उपासना करने वाले को, चाहे कहीं भी रहे अपने आप पे, चाहे कहीं भी रहे, कभी भी हो, हमेशा मंगल ही मंगल होता है। ये भगवान का कथन है, भगवान का वचन है। तुम्हें ये क्या है भगवान का? ये मुक्ति लीला है। एक हम आश्रम मुक्ति, मुक्ति किसे कहा जाता है? मुक्ति किसे कहा जाता है? कुछ भागवतकारों ने जन्मादस्य जो वेदांत का एक मंत्र है, भागवत का भी मंत्र है, इसकी व्याख्या करते समय लोगों ने संहार तक इस शब्दों का अर्थ किया। लेकिन मैं आज से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले मैं स्वामी जी के साथ था, इधर रुद्रपुर गाय घाट जो बीच में आए हुए थे, पहले एक बार आए थे अपने आप में, गंगा किनार थे, एक विद्वान थे अपने आप में, उत्तर प्रदेश बलिया जिला में। तो स्वामी जी का भागवत तक टीका लेकर के अपने आप आए थे सुनाने के लिए, तो वही सुना रहे थे, तो मैं भी अपने आप में था, तो सुना रहे थे। तो स्वामी के साथ मतलब इसकी व्याख्या कीजिए कैसे किए पंडित जी। स्वामी जी अपने कुटिया के द्वार पर बैठे थे अपने आप में, और पंडित जी बाहर से सुना रहे थे। तो जन्मादस्य जतो व्याधि तर्कस सार्थेश विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदादि आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जिसके द्वारा जन्म पालन संहार होता है, तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी जन्म पालन संहार जिसके द्वारा होता है, मोक्ष किसके द्वारा होता है? कि महाराज यही हर किताबों में, हर टीकाकारों में यही किया है कि जन्म पालन और संहार, और संहार में उसने मोक्ष को मान लिया है। विद्वान ब्राह्मण देवता ने कहा कि संहार में उन्होंने मोक्ष को मान लिया है। तो स्वामी के नहीं, संहार अलग होता है और मोक्ष अलग होता है। तो पंडित जी ने कहा कैसे महाराज जी? स्वामी जी कैसे होता है? तो स्वामी ने कहा देखिए, संहार का मतलब होता है हमारी अनुकूलता के विपरीत जो व्यवहार होता है उसका नाम संहार है। क्या है? हमारी इच्छा अनुकूलता प्रसन्नता के विपरीत जो व्यवहार कार्य होता है उसका नाम क्या है? संहार। और हमारी अनुकूलता इच्छा के अनुकूल उसी अनुरूप जो व्यवहार कर्म होता है उसका नाम क्या है? मोक्ष। स्वामी ने कहा, स्वामी ने बात आपने ठीक कहा। जैसे स्वामी ने उदाहरण दिया, जैसे आपने खेती किया है, मक्का का, बजरा का, धान का खेती आपने किया है, और अचानक कोई भैंसा सांड नीलगाय आए और रात भर में पूरे खेत को अपने आप पे चौपट कर देते। क्या कहते हैं? हमारे खेत को अपने आप, मक्का को, बजरा को अपने आप में क्या है, गाय ने, नीलगाय ने, सब सांड भैंसा ने सब बर्बाद कर, संहार कर दिया। कहते हैं संहार कर दिया। हमारी अनुकूलता नहीं थी उसके प्रति, कैसा व्यवहार उसके द्वारा होना चाहिए तो हो गया, ये संहार है। अब वही जब फसल पक जाता है तो अपने से खड़ा होकर के, आज अपने से नहीं हो पाता है तो 10 गो आदमी लगवा करके आज जल्दी खेत से सफाई करा देते हैं, उसमें हमारी प्रसन्नता हो जाती है। वही फसल अगर कहीं लगा या पशुओं द्वारा और किसी द्वारा काट करके अपने ले गया तो उसका संहार हो गया, अपने आप में बर्बाद हो गए हम। और वही अपना मन जब पक जाता है, हमारी जब इच्छा अनुकूल हो जाता है तो हम क्या खड़ा होकर के और जल्दी से जल्दी खेत से सफाई करा देते हैं। तो हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त की प्रसन्नता, अनुकूलता, इच्छा के अनुसार जो कर्म और व्यवहार होता है वो क्या है? मोक्ष है। और हमारी इच्छा के विपरीत जो कार्य होता है वो क्या है? संहार है। संहार में इस संसार के आवागमन में आना पड़ता है, संहार में इस संसार के आवागमन में आना पड़ता है। हम मोक्ष में अपने आप में इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि किंचित आ भी जाता है तो ये भगवान की आज्ञा को पूरा करके पुनः वो चला जाता है। इसलिए संहार अलग है और मोक्ष अलग है। तो स्वामी ने कहा उसी समय से मैंने सुन लिया, आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। तो हमने भी दिमाग में अपने आप में जो भी हुआ, हमने भी वैसे जब भी हम जितने भागवत में है, गीता पर इस तरह के कभी आप पढ़ेंगे, जितने भागवत का टीका किया गया है सब में संहार तक ही अर्थ किया गया है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो कहा तो हमने अपना किया और अच्छा भी जैसा बना। इसलिए जिनके द्वारा जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है
जो पूरे दुनिया के आधार और ध्येय हैं, उपाय और पेय हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनसे सारी दुनिया सृष्टि होती है, ऐसे परमात्मा जिनको बड़े बड़े विद्वान कवि लोग, जिन तत्व, जिन सत्ता, जिन शक्ति, जिस स्थिति को, जिन परमात्मा को अपने आप में कभी कभी अपनी ध्यान समाधि योग द्वारा जानने, सुनने की, समझने की इच्छा करते हैं, उन परमात्मा के लोक में अपने आप में निज अपना आप हमेशा हमेशा के लिए निवास बना देना, डेरा डाल देना, आवास हो जाना, वहीं पर अपना आवास निवास सब हो जाना, ये क्या है? मोक्ष। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 11वां स्कंद, ये मुक्ति की लीला। मोक्ष धीरे धीरे संसार में रहते हुए और संसार से धीरे धीरे अपने को समेटते जाइए। कछुआ क्या करता है? कछुआ जल में अपने आप में पैरों को, सिर को निकाल करके बढ़ते रहता है। अपना क्या करता है? जब कहीं बैठना होता है तो सारे पैर को, अपने सिर को, अपने जो आवरण होता है उसके पीठ पर, उसी में घुसा के सीधा बैठ जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानी लोग, संत लोग, महापुरुष लोग इस दुनिया में अपने आप धर्म कर्म, पूजा पाठ, मठ मंदिर, तीर्थ पर्व सब करते हैं और धीरे धीरे संसार से उसी तरह कछुए के समान अपनी स्थितियों को समेट करके एकमात्र परमात्मा में जाकर के लय हो जाते हैं। तमेव शरणं गच्छ, उनकी शरणागति करते हैं, जाते हैं। कौन? जो दिव्य चक्षुरागतम तद्विप्रासो विपन्वयो जागीवांश समिंदते, जो राधि अमरात्मा ब्रह्मात्मा जिनकी चिंतन निध्यासन करते रहते हैं, उन्हीं में जाकर के स्थापित होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद मुक्ति लीला है। इसमें ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्ति की कथा बताई गई है। वेदांत दर्शन कहता है रीति ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति का मतलब परमात्मा को वेद के तत्वों द्वारा जाना जाता है, परमात्मा को जग के स्वाहा द्वारा जाना जाता है, जिन पितरों के यजन करने से स्वाधा द्वारा भी जिन उन परमात्मा को अपने आप में हम यजन करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम योग साधना द्वारा भी संस्कार करते हैं। तो 11वां स्कंद जो है, इसमें ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का साधन बताया गया है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान तो मानते हैं लेकिन भक्ति नहीं मानते हैं, वो भी शायद शास्त्रों को समझने में, वेदांत उपनिषद को समझने में कृपणता करते हैं, कंजूसी करते हैं। ज्ञान अच्छा है लेकिन भक्ति अगर न हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप अपने घर पर बैठे थे, आपने जाना कि महात्मा जी आए हैं, 4 महीना से बिल्कुल क्षेत्र में चतुर्मास कर रहे, कथा प्रवचन भी जैसा बुझाता है, जहां तक आता है उतना करते हैं, वो तो सुन लिया आपने, वो ज्ञान हो गया। लेकिन जो जान गई सब काम चल जाएगा। और इस यहाँ पर आकर के आप बैठे हुए हैं, ये उपासना है। क्या है? उपासना। जो हमारे पास ज्ञान हुआ, जो ज्ञान है उसको जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना, आचरण में लेना, उसी का नाम क्या है? उपासना है। उप समीपे आसना, उपासना। जो ज्ञान है शास्त्रों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, जो हमने जाना है, सुना है, उसको जीवन के आचरण में उतारना, ये क्या है? उपासना। गुड़ मीठा होता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला मीठा होता है, ये ज्ञान है। और उसको स्वाद चखना, ये क्या है? उपासना है। और जब स्वाद चख लिए तो चखने की क्रिया जो है वो भक्ति। बात समझ गए? ज्ञान, भक्ति और उपासना की। इसीलिए रामचरितमानस में मानसकार ने उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं कछु ज्ञान भक्ति कछु दो, अपने आप में कुछ भक्ति में, ज्ञान उपासना में दो, अपना भेद बताया ही नहीं, भेद नहीं बताया। और वो कोई कहता है ज्ञान उपासक कहीं भ्रम में फंस सकते हैं, लेकिन भक्ति और उपासना वाला व्यक्ति कहीं अपना भ्रम में नहीं फंसेगा। सती जी ज्ञान को मानने वाली थी, लेकिन भूत भाव शंकर जी उपासना और भक्ति को जानने वाले थे। चाहे राम जी विरही का रूप बना ले, चाहे वृक्षों से पूछे, मृगों से पूछे, कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला। आज सती जी को अंतर पड़ गया, इसलिए हो गई। इसलिए ज्ञान होना चाहिए कि वह ज्ञान भक्ति से संपन्न होना चाहिए, उपासना से संपन्न होना चाहिए, वैराग से संपन्न होना चाहिए। ऐसा होता है तो ठीक है।
जैसे बैराग में क्या होता है, अब आप जानते हैं कि सुबह सुबह 4, 5 बजे 6 बजे जग जाना चाहिए, ये तो जान गए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से शरीर स्वस्थ रहता है और आत्म तत्वों की शांति मिलती है। जान तो गए, जानना ज्ञान है। आज जग रहे हैं 11 बजे, तो ज्ञान से हो जाएगा काम। तो बैराग मैंने जो जाने उसके अनुसार अपने आप में स्थिति में लग जाए, ये बताया गया, लग जाएगा। ठंडा हो जैसा हो एक समय से अपने आप लग जाए, यही बताया गया। तो चलिए मैं भागवत के 11वें स्कंद की तरफ चल रहा हूं। तो इस भागवत के 11वें स्कंद द्वारा ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्ति की कथा अपने आप बताई गई है। इसमें 31 अध्याय है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 31 अध्याय है एवं पुराणों के 9 लक्षण, पुराण के जो 9वां लक्षण है जो मुक्ति, ये मुक्ति इसमें बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में हम और आपको यह संदेश मिलता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव, निश्चित रूप में, निश्चित ही, निश्चयमय होकर के भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है हमारे द्वारा, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, इन दोनों कर्मों का फल हमें निश्चित रूप में भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। आपने खेती व्यापार करके लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया है, उसका लाभांश मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर बैंक में अच्छी प्रक्रिया में डाले होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगी, ब्याज भी मिलेगी। समय समय से कभी बोनस भी मिल सकता है, और कभी आपने सरकार द्वारा कहीं अपने आप में कर्ज लिया है, ऋण लिया है, तो उसका भी कहीं न कहीं नोटिस समय से आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज के सहित आएगा। अब आप एक बार, हम इतने बड़े आदमी हैं, बैंक में लाखों रुपया हमारा जमा है पर हमारे पास नोटिस आ गया कर्ज का, तो बैंक के मैनेजर साहब, कर्मचारी क्या है, साहब जिस समय आप लेने गए थे उस समय आप करोड़पति नहीं थे, आपने दिखाया एप्लीकेशन में कि हमारे पास अपने आप क्षमता नहीं है, तो सरकार द्वारा में सहयोग किया जाए, मैं समय से अपने आप में इसको भरपाई करूंगा, दिखाने का कागज। तो हमने अच्छा कर्म किया है, उसका भी हमें मिलेगा। और हमारे द्वारा जान अनजान में जो अपना ऐसे जो कर्म हुए हैं उसका भी परिणाम हमें भोगना पड़ता है। कि हम क्या करते हैं, केवल फसल काटने का ही अपना अभ्यास हम लोग है, सुख ही सुख चाहते हैं, सुख ही सुख चाहते हैं, और दुख आ जाता है तो सबसे दुनिया में घूमकर कर रहते हैं हमारे साथ क्या हो गया। अरे क्या हो गया भाई, आपने जो किया होगा। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कहा गया है। चाहे हम हो या आप हो या ब्रह्मा इंद्र कोई भी हो या शंकर जी हो, कोई भी अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप में भोगता है, भोगता है, भोगता है, भोगना पड़ता है। इस एकादश स्कंद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम संसार के लोगों को यह उपदेश देना चाहते हैं कि यह संसार किसी का है नहीं, ये संसार के लोग किसी के है नहीं, ये दुनिया अपने काम का मतलब ही है, ये दुनिया अपने काम का मतलब ही है, ये दुनिया किसी को आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्या बचेगा। ये दुनिया के लोगों ने किसी को अच्छा नहीं कहा। राम कृष्ण को भी दुनिया के लोगों ने आज भी उल्टा बोलते रहते हैं, उसने बोलते थे। जब राम कृष्ण भी आए उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आपको छोड़ेगा। आज जो महापुरुष अपने को कहलाने वाले हैं, चाहे इस्लाम धर्म को हो, व ईसाई धर्म को हो, व जैन धर्म को हो, व बौद्ध धर्म को हो, व सिख धर्म को हो, उनके प्रथम जो अपने आप में थे अपने आप विचारक, उन लोग के भी जीवन में कितना विषम परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां आई, विषमतियां आई। उनको इतिहासों को पढ़िए अपने आप में, तो उनको लोगों ने तो उस समय नहीं छोड़ा, तो हम और आपको छोड़ेगा। इसीलिए धीर पुरुष जो होता है, वीर पुरुष जो होता है, विवेकी पुरुष जो होता है, क्या करता है, दुनिया हमें क्या कह रही है ये उतना महत्व नहीं है, हम दुनिया में और दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा। अगर हम दुनिया में और दुनिया के लिए कर रहे हैं तो एक दिन वो दुनिया नहीं कहने वाली, नहीं मानने वाले भी कहीं न कहीं अपने आप में आपको याद करेगी। अगर हमें दुनिया के लिए और दुनिया में
अगर हमने नहीं किया तो कुछ समय के लिए तो हमारे लोग होंगे, लेकिन तीनों काल में हमारी कोई सत्ता नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण रूप में, राम रूप में, वामन रूप में, नरसिंह रूप में ऐसे हुए, तो हम और आपको यह उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम और आप उपदेश देते हैं कि अगर हम सन्मार्ग से रहते हैं, सात्विक विचार से रहते हैं, हमारा आहार व्यवहार अपने आप में संगति में ठीक रहता है, तो हम अपने आप में विषम से विषम परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन वह विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में सहज और सरल होकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा आचरण, संगत इत्यादि अगर गलत है, तो छोटा से छोटा भी हमारे लिए कहीं न कहीं वह संकट का कारण बन जाता है। ये भी एक बात और मैं निवेदन कर दूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो पाप किया वो पाप का फल उसी द्वारा, उस पाप के कर्मों द्वारा मिलेगा। कभी कि हमने जो पाप किया उस पाप के कारण हमें फल नहीं मिला, दंड नहीं मिला, और जो नहीं किए उसी दफा में हम फंस गए। ये भी होता है। ऐसा आपने बहुत देखा होगा कि जो अपराध किया, पाप किया, कर्म किया, उससे वो रिहा हो गया, मुक्त हो गया, और जिसको जानता नहीं है, जिस उसका लेस मात्र कुछ अपना तो दूर है, और उसी दफा में आरोप पे फंस गया। इसका मतलब क्या? भले उस समय आप रिहा हो गए, लेकिन कर्मों का फल मिलता है, मिलता है, मिलता है। याद रखिएगा। एक पौराणिक उदाहरण देकर तब आगे में बढ़ जाऊं। एक बार एक सज्जन ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, जाते जाते कुछ ही आगे बढ़े होंगे, संयोग से एक दूसरा यात्री चढ़ा, एक बहुत बड़ा मंजूसा लिया था बक्सा, और चढ़ा जब अपने आप ट्रेन में, क्या भाई थोड़े से अपने आप में घसक जाए, होता है ट्रेन, बैठ गया बगल में, बैठ गया, बातचीत होते रहा, एक स्टेशन दो स्टेशन तक बात होते रहा। क्या कहते देखिए थोड़ा सा मेरी मंजूसा बक्सा, इसको देखते रहे, मैं बाथरूम में जाता। पहले कैसे हो सकता है भाई, आपसे कोई पहचान है ना जान, कैसे मैं आपके बक्सा देखूंगा? नहीं भाई मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा देर कम से कम के पास एक मिनट। और वो बाथरूम में क्यों जाए, एक दो स्टेशन के बाद जाके उस उतर गया। अचानक अपने आप ट्रेन में कोई घटना घट गई थी, और ट्रेन में घटना जब घट गई तो अपने आप में चेकिंग चालू हो गया। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, सब लोग अपने अपने सामान दिखाने लगे। अब उसमें जिस व्यक्ति को धरोहर के रूप बक्सा दिया था, कहते हैं सब सामान तो हम दिखा देंगे, बक्सा को छू नहीं सकते, क्योंकि हमारा बक्सा नहीं है, एक व्यक्ति ने हमें जीमा लगाया है, वो जब तक नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो शंका बढ़ गया अपने आप। अब प्रशासन ने समझेगा, और क्या हुआ, और प्रशासनिक विभाग द्वारा क्या किया, उस बक्से को तोड़ा गया। तो तोड़ने के बाद उसमें एक छोटा 5 वर्ष का 6 वर्ष का बालक होगा, उसको काट करके लाश उसी बक्सा में रखा। अब किसी से पूछना पड़ेगा कि आप हत्या किए कि नहीं किए हैं? आप कितना भी चिल्लाते रहे, कोई मानेगा? नहीं मानेगा, न्यायाधीश भी नहीं मानेंगे। अब पूछना पड़ेगा जी। अब क्या हुआ, अब इनको अपने आप में अपराध में आरोपित होकर के और इनको फांसी की सजा। बताओ, छोटे लड़के को ऐसा अपराध निर्भर किया, इतना झूठ बोल रहा था, कह रहे हैं सबसे हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, फांसी की सजा हो गई। जज साहब ने कहा कि देखो भाई तुम्हारा फांसी तो होगा। एक अंतिम चॉइस पूछी जाती है लाइफ, भाई तुम्हारी कोई इच्छा है कुछ खाने के लिए, किससे मिलने की इच्छा है? तो कोई व्यक्ति बताता है कि अमुक व्यक्ति से मिला दीजिए, खिला दीजिए, तुम पढ़ा दीजिए, जिसको अंतिम फांसी की सजा होने वाली है। तो जज साहब ने कहा, अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? सर पूछा जाए, अच्छा ये बताओ तुमने सही में वो अपराध किया है कि नहीं किया? साफ बताओ, फांसी तो होगी ही तुमने। क्योंकि साहब सारी घटना उन्होंने बता दिया। मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, 1-2 स्टेशन ही में बैठा हुआ, दूसरा यात्री आया मेरे बगल में बैठ गया, वो भी 1-2 स्टेशन तक साथे बैठा रहा, अपना वो बक्सा हमें सौंप करके और कहाँ उतर गया, कहाँ चला गया, ही घटना। जज साहब ने कहा बताइए आपने किया नहीं? ठीक है मान लिया। कभी आपके द्वारा ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इस सब नहीं याद पड़ाइए। न्यायाधीश ने पूछा याद पड़ाइए, तो उनको याद है कि महाराज आज से 40 वर्ष पहले अपने भाई के इकलौते पुत्र को मैंने काट करके जमीन में गाड़ दिया था कल के रूप में। तो न्यायाधीश ने कहा देखिए उस समय तुमको कोई नहीं जाना, वो पाप का कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखो वो पाप अब यहाँ पर बिना किए तुमको लग गया।
लग गया अपने आप में। तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हो सकता है कि हमने जो पाप किया, अपराध किया, उससे अपने आप रिहा हो जाते हैं, और जो नहीं किया उसी में फंस जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही मैं निवेदन करना चाहता था। निश्चित रूप में अपने किए हुए कर्मों का फल हम और आपको शुभ अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लगभग 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने लोक में जाने की तैयारी में। एक दिन यमराज जी महाराज आ गए भगवान श्री कृष्ण के पास, कहे प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आप आए थे जितने समय के लिए उस समय लगभग पूरा हो गया, आपकी कृपा हो तो अपने लोक में जाइए, और नहीं हो तो हम केवल आपके सेवक हैं, आपको याद दिलाइए। सेवक ही कहता है सर 5 बज गया, 6 बज गया, कार्यालय ऑफिस बंद करने का समय हो गया, अब आप देख लीजिए कार्यालय बंद करेंगे कि 8 बजे तक कार्यालय खुले रखेंगे, वो मर्जी आपकी है, लेकिन हम सेवक हैं, हमने आपको जना दिया। यमराज ने कहा प्रभु आप 125 वर्षों के लिए आए थे और 125 वर्ष से पूरा हो गया, इच्छा हो तो अपने लोक में तैयारी की, चलिए, अन्य इच्छा पे आ रही है। भगवान के जमराज तुम बात तो ठीक कहते हो, लेकिन जिस पृथ्वी का भार उद्धार करने के लिए मैं संसार में आया था, वो पृथ्वी का भार तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरा परिवार ही पृथ्वी का भार बन गया। मेरे परिवार के लोग ही पृथ्वी के भार बन गए हैं। अगर कहीं मैं चला जाऊंगा तो फिर अपने आप में जो इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मैं आया था, तो मेरा परिवार पृथ्वी का भार बन करके और धर्म कर्म संत महात्मा देवी देवता सबके साथ उपद्रव कर देगा। तो मैं सोचता हूं कि जो मेरा परिवार आज पृथ्वी का धीरे धीरे भार बनते चला जा रहा है, उनको मैं समेट करके तब मैं अपने आप में अपनी यात्रा को करूंगा। इस तरह जमराज चले गए। ऐसे जमराज के जाने के बाद भगवान ने एक दिन अपनी सुधर्मा नाम की सभा में, जैसे हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है, तो भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा नाम की सभा। अपनी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान अपने आप में राष्ट्र के नाम से, समाज के नाम से, परिवार के नाम से, मानव के नाम से और अपने बंधुजनों के नाम से एक संबोधन किया, संदेश दिए, और सब लोग जुटे थे, संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा सब लोग जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महान भाव, हे प्रिय बंधु बांधव, हे सज्जनों, मैं आप लोग से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप दक्षित और शांत होकर के सुनिए। सब लोग शांत हो गए। आगे भगवान ने कहा, मानव जीवन में व्यक्ति के पास 4 को साधन हो, 4 चीज हो, और चारों का उपयोग अगर एक तत्वों से न किया जाए तो चारों जो है अनर्थ करा देती है। मानव जीवन में 4 साधन हो और चारों साधनों का उपयोग एक साधन द्वारा न किया जाए, एक तत्व द्वारा न किया जाए, तो चारों साधन द्वारा कहीं न कहीं उपद्रव होता है। या तो स्वयं हम उपद्रव करते हैं या तो उसके द्वारा उपद्रव करते हैं। इतना जब भगवान ने कहा तो भगवान का लाडला बेटा, प्रिय बेटा, जिसका नाम था सांब, जो जामवती का पुत्र था, सांब जी खड़े हो गए। पिताजी, कौन कौन 4 साधन होने पर और एक चीज नहीं होने पर वो चारों साधन अनर्थ का कारण होता है, हमें बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस संसार में मानव के बिगड़ने के या विनाश के 4 प्रधान कारण हैं। इस संसार में मानव के बिगड़ने के या विनाश होने के 4 प्रधान कारण हैं। वो 4 प्रधान कारण कौन कौन है? रूप यौवन संपत्ति
प्रभुत्वं विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। भगवान ने कहा कि चार में से रूप यौवन संपत्ति, इसलिए प्रथम जो बताया रूप का होना, सुंदर आयासी विलासी ऐश्वर्यशाली रूप बनाना, ये मानव के बिगड़ने का प्रथम कारण रूप। दूसरा जुआ अवस्था का होना। ये जुआ अवस्था जो है ना, ये पहाड़ी नदी के समान अल्हड़ अवस्था है। कि पहाड़ी नदी क्या कथा सुने हैं? कुछ नहीं है, अचानक बारिश हुआ, पहाड़ से इतने जोरों से अपने आप धार बहा, इतने घर द्वार पत्थर पहाड़ बहवा दिया। ये जवानी अवस्था में होती है, उसको कुछ लोकता नहीं है। तो जीवन में, मानव जीवन में रूप का होना, दूसरा जुआ अवस्था होना, और तीसरा अपने आप बताया गया है संपत्ति का होना, सत्ता प्रभुता का होना। ये सब साधन अगर जीवन में आ जाए, रूप का होना, धन संपत्ति का होना, ऐश्वर्य कीर्ति का होना, पद प्रतिष्ठा का होना, जुआ अवस्था का होना, परिवार के बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा प्रभुत्व होना, ऐसा अगर परिवार में आ जाता है, ऐसा जहां हो जाता है, उसमें से एक चीज भी अगर किसी के पास हो, या तो रूप हो तभी बिगड़ने की संभावना है, जवानी होने पर भी बिगड़ने की संभावना है, पद प्रतिष्ठा होने पर बिगड़ने की संभावना है, धन संपत्ति होने पर बिगड़ने की संभावना है, परिवार में बल ऐश्वर्य सत्ता होने पर बिगड़ने की संभावना है। एक होने पर, जहां चारों हो जाए, जहां पर ये सभी हो जाए, वो व्यक्ति को बिगड़ने से, विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा, हे पुत्रों, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। धन तो इतना है कि कुबेर जी भी लजा जाते हैं। धन इतना है कि कुबेर भी लजाते हैं। अरे भैया 16,108 भगवान श्री कृष्ण का राजभवन है, राजमहल है, और सभी सोना से, छत से लेके दीवार से लेकर के सब सोने से भरा हुआ है। एक दो बार सोना हम लोग पास होता है तो हम लोग कहते हैं हम हैं। आप पूरा द्वारिका स्वर्ण में पूरी कितना बड़ा सोना होगा तो मैंने एक दिन बताया था आप लोग से, कल मैं गया था दक्षिण भारत, एक संत वो आ भी रहे हैं, तो संत आ रहे जिन्होंने ऐसा काम किया है। वो गोल्डन टेम्पल है अपने आप में तमिलनाडु में, वेल्लूर या वेल्लूर के बगल में अपने आप में मैं गया भी, और बहुत कुछ कोटि संत है अपने आप दक्षिण भारत में। और समझिए वो संत अपने नहीं किया, लेकिन अभी मंदिर बनाए, उसका नाम है लक्ष्मी जी का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। मैंने 15 टन सोना लगा कर पूरे मंदिर को महला दिया गया। यहाँ तो नाक में से कान से उछ लिया जा रहा है। यहाँ के विचित्र बात है। और बताइए ना, हमने देखा वहां पर कि रत्न बेच रही है अपने आप में, और सोना चांदी आप उसमें पहनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ का न जाने क्या कल्चर हो गया। आप ही कभी गए होंगे, जाकर देखिए अपने आप में। मैंने देखा है कि स्त्री अपने आप दातुन बेच रही थी, अपने आप में बैठी अपने आप में, आभूषण पहनी हुए अपने आप सोना चांदी के, और कोई पूछने वाला नहीं। न जाने यहाँ क्या हो रहा था। कभी निवेदन करना चाह रहा था, इतना बड़ा उन्होंने किया। मंदिर बहुत सुंदर है, लगभग 100 एकड़ में मंदिर बनाया, अच्छा है अपने। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धन, भगवान ने कहा कि धन अगर हो जाए तो धन तो द्वारिकापुरी में इतनी है कि कुबेर जी भी लग जाते हैं। बल की जहां तक बात हो, भगवान कहते हैं, हे प्रिय पुत्र, हे बंधुबांधव, और बल तो इतना है, 2-4 को सामान घर में कहीं हाथा का धन होता ताजा हो जाए तो गांव के लोग को अपने बड़ों से चलते हैं कि हमारे सामने कोई है, किसी से झगड़ा कर देना, किसी कुछ कर देना। अब भगवान श्री कृष्ण का इतना परिवार लंबा चौड़ा जी, मैंने बताया था ना कि 56 करोड़ गर्ग संहिता के साथ 56 करोड़ भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति की गई थी। 10 गो लड़का पर 1 गो आचार्य की नियुक्ति थी। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा, अब कितना हो रहा है। इतने तो एक बैचलर अपने आप वहां पर थे, लड़का बैचलर, अब उतने ही अन्य बैचलर होंगे जो आगे बैचलर में आने वाले होंगे, अब उतने ही बैचलर में पार कर गए होंगे, बाकी और तो जोड़ लीजिए, बूढ़ बुजुर्ग और स्त्री जोड़ लीजिए, इतना बड़ा परिवार।
भगवान ने कहा, प्रिय बंधु बांधवों, हे पुत्रों, धन तो इतना कि पूरी द्वारिकापुरी स्वर्ण में पूरी है। कुबेर भी ले जाते हैं, स्वर्ग में इंद्र भी ले जाते हैं। काश में द्वारिकापुरी का कहीं सेवक बन जाता कि द्वारिका की नजारा देखने को मौका मिलता है। इंद्र भी तरसते रहते हैं, आते हैं दर्शन की चले गए। धन इतना बल बता ही दिया मैंने। और पद की बात इतनी है कि ब्रह्मा को चाहे तो अपने आप में नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। इतना बड़ा पद। इसे जब भी ब्रह्मा इंद्र कोई आता है तो डरते रहते हैं कोई गलती मत हो जाए। आते हैं प्रणाम किए, सिर को कटा करके अपने आप में चल दिए, तो गलती मत हो जाए अपने आप में। इतना बड़ा पद है। जब चाहे तो रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे। इतना बड़ा पद है। तो धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं। और रूप तो इतना भगवान के बेटा साम का मतलब क्या होता है जी? 100 अंग से साम बनता है। क्या चीज? 100 अंग। मन 100 माने सही। 100 माने क्या होता है? सहित। अम माने अम्बा। माने एक पौराणिक कथा आती है, एक बार शंकर जी और पार्वती जी में आपसी विवाद छिड़ गया। कभी कभी गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो थोड़ा सा होना ही चाहिए। एक गृहस्थ आश्रम का भी अपने आप क्या है? ये भी माधुर्य है, ये विवाह करने के साफल्य है। कभी थोड़ा थोड़ा पत्नी या पति में होना चाहिए, कहा सुनी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा सुनी मत कीजिए अपने आप में। एक बार हास्य की बात में कभी कुछ कहते रहते आप हंसने के लिए, अरे भाई गाना बजाना तो होना, तो हास्य में कथा कहते रहते हैं कि थोड़ा सा बैठे बैठे अपने आप में उदासी न हो। एक बार एक बेचारे पतिदेव थे अपने आप में और उनकी पत्नी थी अपने आप में, क्या तो चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते पति ने कहा कि देखो मैं तुमको इतना अपने आप से प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। तो ऐसे करते उन्होंने क्या कि पत्नी को एक चक्कर मार दिया। दुलारे में मारा मैंने अपने आप में। तो उसने क्या कि पति को 2 चक्कर मार दिया। अरे तू क्यों मारा? क्योंकि महाराज आप जितना प्रेम करते हो दुगना मैं प्रेम करते हूँ। समझ गए? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मतलब नहीं होता अपने आप में। आज की जो अपने आप में तो प्रेम का मतलब क्या होता है? मैंने ऐसा आपस में प्रेम न हो कि कभी कभी हो रहा है नया नया पढ़ा लिखा जो अपने आप बालक बालिकाएं होती है, 2-4 दिन तो बहुत दिन में चलता है, कैरम बोर्ड से लेकर के अपने आप क्या क्या गेम तक सब खेलता है मोबाइल पर। अब बस एक ही महीना के बाद दोनों क्या फैमिली पर पहुंच गया, बात में पहुंच गया। तेरे बाप ने क्या किया तो तेरे मेरे बाप ने क्या किया, बस होते हो गया। पढ़ा लिखा है लोग ना, ढेर पढ़े लिखे लोग का बुद्धि भी तो विकसित होता है, उपद्रवकारी होता है। ऐसा प्रेम की बात मैं नहीं करता हूँ। थोड़ा सा कभी तो होना चाहिए अपने आप में, स्त्री पुरुष को होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का एक माधुर्य। एक बार भूत भावन शंकर जी और पार्वती जी में हो गया। क्या हो गया? पार्वती ने कहे बाबा बहुत दिनों तक आप समाधि लगाए, बहुत दिनों तक। अब हम भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने आप में प्रकट हुए हैं, मैं उनकी बेटी होकर के जन्म लेना चाहती हूं। बाबा ने कहा क्या कह रही हो? तुम बेटी होकर जन्म लोगी? नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम कैलाश में रहो और मैं श्री कृष्ण का बेटा होकर के जन्म लूंगा। अब निर्णय नहीं होगा पार्वती के कि मैं बेटी होकर जन्म लूंगा श्री कृष्ण का। आए शंकर जी कहते मैं बेटा होकर के जन्म लूंगा। अंत में यही निर्णय हुआ कि सुनिए तो हम दोनों लोग हो जाए, दोनों हो जाए अपने आप में, तुम भी बनो और हम भी बने। तो वही शंकर जी और पार्वती जी के अंश से, शंकर जी और पार्वती के अंश से दोनों अपने आप में जो तत्वों से जो भगवान श्री कृष्ण के जामवती के जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम क्या है? सांब। सदा शिव सहित अम्बा अपने आप में दोनों ने जो अपने आप में एक ही रूप में अपना पुत्र पुत्री के रूप होकर के जन्म लिए हो उन्हीं का नाम सांब। अर्थात देखने में सांब जी पार्वती जैसे सुंदर अपूर्व लगते हैं, लेकिन है क्या? पुरुष है। तो शंकर जी के अंश और पार्वती जी के स्वरूप है, ये दोनों को लेकर के सांब जी जन्म लिए हैं। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि न पूछिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेटा धन की द्वारिकापुरी में कमी नहीं है, बल की कमी है नहीं,
पद की कमी है नहीं, और रूप की तो इतने बस मत पूछो अपने आप में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक बार मैंने कहा था, एक ब्रज के कवि ने कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है, कृष्ण खासियत इस बात की है कि हो तुम लाला, अगर लाला के जगह पर कहीं लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों का गर्दन रोज कट जाता। देख करके इतने सुंदर, अब सुनिए इतना सुंदर हो, तो जहां धन हो, भगवान कहते हैं धन हो, धन की अपूर्व, बल भी अपूर्व, ऐश्वर्य भी अपूर्व, सता भी अपूर्व, रूप भी अपूर्व, ऐसा जहां पर हो परिवार भी अपूर्व है। एक एक अगर गुण आ जाए, एक एक तत्व आ जाए तो व्यक्ति को अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। और जहां पर सब के सब आ जाए, या तो वह धर्म, वह बल, वह रूप, वह ऐश्वर्य, वह सत्ता, वह पद के द्वारा या तो अनर्थ करेगा, या तो दूसरे से अनर्थ कराएगा, या तो अपना सिर फोड़ेगा, या तो दूसरे का सिर फोड़ेगा। भगवान ने उपदेश दिया, कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। कुछ ने कहा कि पिताजी के दिमाग में कोई काम न रह नहीं गया है। जब सुनिए तो संत महात्मा धर्म की बात करते रहते हैं, संत हमारे मुकुटमणि हम संतन के दास, अब काम न रह नहीं गया। आप भी अपने घर में जब रहे, जब 60 वर्ष से 50 वर्ष से ऊपर हो जाइए तो भले घर द्वार दलान में काम आपने बनाया है, लड़का को नौकरी चाकरी सब कुछ किया है, क्रीम के हम किए हैं, जे ही अपने आप में 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 धीरे धीरे मन की तरफ मन त्याग वैराग की ध्यान रखिए। भले से कुछ बनाए हैं, छोड़ते जाइए 51 शुरू कर दीजिए, और साथ आते आते अपने आप में पूरा की पूरा जिम्मेवारी दे दी अपने बच्चों को, अपने जो अधिकारी उत्तराधिकारी हो। और नहीं देंगे ना तो 60 वर्ष बाद क्या कहेगा, बाबा का दिमाग सठिया गया है, पिताजी का दिमाग सठिया गया, भले वो सठिया हो मैंने पगला गए हैं, यही कहेगा अपने आप में। इसीलिए ऐसा नौबत न आवे, उसे पहले ही जिम्मेवारी दे दीजिए। बनाना होगा बनाएगा, बिगाड़ना होगा बिगाड़ेगा, ये बताया गया, इस तरह से अपने आप बताया गया। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, लेकिन शाम जी अपने मित्रों को इशारा किए, सुन लिया ना, इतना बड़ा सभा का आयोजन किया गया, कोई मतलब नहीं, ये हम नहीं जानते हम लोग कि पिताजी हमको सुना रहे हैं। इशारे में अपने मित्रों से कहा चलो हो गया उपदेश अपने आप में। भगवान समझ गए, इस मेरे बातों पे यकीन नहीं था, अनादेखी कर रहा। तो भगवान के सुनो बेटा, ये अन्यथा मत मानना, अगर ऐसा नहीं करते हो, अपने आप नहीं मानोगे, इसका परिणाम तुम लोग को भोगना पड़ेगा। और मैं स्वयं तुम्हारा पिता होकर के, स्वयं तुम्हारे अभिभावक होकर तुम लोग का मैं बचाने में सक्षम नहीं होगा। भगवान ने कहा आगे सामने ने कहा पिताजी, ये आपने कहा कि जहां धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, रूप हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, एक चीज नहीं रहे, ये सब अनर्थ करने वाले होते हैं। एक चीज होता है तो होने पर अनर्थ नहीं होता है, वो कौन है बता दीजिए। तो भगवान ने कहा वो है विवेक। क्या है? विवेक। विवेक से अगर धन का उपयोग किया जाए, विवेक से अगर बल का उपयोग किया जाए, विवेक से अगर पद का उपयोग किया जाए, विवेक से ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा सत्ता का उपयोग किया जाए, चाहे कितना भी वो धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, कितना भी ऐश्वर्य कीर्ति हो, उसके द्वारा अनर्थ नहीं होता है। अगर विवेक से नहीं इसका उपयोग किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य द्वारा अनर्थ हो जाता है। तो सामने ने पूछा कि विवेक ये अच्छा कैसे अच्छा रहता है या कैसे बिगड़ता है? तो भगवान ने कहा कि 5 गो दुर्गुण जिसमें आ जाए उसको विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसमें कौन है? झूम बराबर झूम सा प्रथम है। अब बताना है जी, ये अगर जब पी लेता है तो दुनिया में समय कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता। एक शराब नशा प्रथम है विवेक को भ्रष्ट होने। चाहे इंद्र के समान ही धन क्यों न हो, इंद्र के समान पद ही क्यों न हो, जब जब इंद्र का ऐश्वर्य कीर्ति धन संपत्ति गया है, कहीं न कहीं आचरण के गड़बड़ी के चलते ही गया है। क्योंकि शराब की नशा कारण एक बार दुर्वासा जी आए, शराब पी करके उनका अपमान कर दिया, समाप्त हो गया। एक बार अपने आप में पहले भी जो इंद्र थे उनकी पत्नी के साथ दुराचार का दुस्साहस किया, राजा आ गया।
कथा जानते हो अपने आप। तो जब जब चाहे इंद्र ही क्यों ना हो, उनमें भी अगर ये ऊपर के जो मैंने बताया कि अगर वो होने के बाद और विवेक से उपयोग नहीं करते हैं तो धर्म व पद व रूप सदा जाने से कोई रुक नहीं सकता है, हम और आप। तो विवेक के भ्रष्ट होने के 5 कारण हैं। एक शराब की नशा, दूसरा जुआखोरी की नशा, तीसरा वेश्यावृत्ति की नशा, चौथा हिंसा की नशा। हिंसा माने केवल आदमियों को मारना नहीं, जो भी हमारे द्वारा हिंसा होता है। और पांचवा कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी होना चाहिए, लेकिन अपने आप अनिति से दूसरे के बड़ियारी का जमीन लिखवा ले, केस लड़ रहे हैं। ये 5 को दुर्गुण अगर आ जाएगा, 5 दुर्गुण आ जाए तो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। कौन कौन? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। आगे श्याम जी महाराज जी का पिताजी ये 5 को दुर्गुण अगर न आवे, ये कौन सा उपाय है? विवेक ठीक रहे, ये कोई उपाय है क्या? तो भगवान ने 7 गो सूत्रों को, 7 गो आचरण को अगर जीवन में उतारा जाए तो ये 5 को दुर्गुण नहीं आते हैं। अब 5 को दुर्गुण नहीं आते हैं तो विवेक पवित्र रहता है। तो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो जित श्वासो, जित क्रोधो जितेन्द्रिया, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। यही 7। जीत आसनो, अपना आसन जो होना चाहिए बैठकबाजी, उठन बैठन, ये पवित्र होना चाहिए। जीत आसनो। जित श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी की अहित की भावना नहीं होना, ये दूसरा बताएगा। जित आसनो, जित श्वासो, जित क्रोधो। और तीसरा अकारण, सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। हम भी कभी कभी बड़े होते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज तो अपने आप में अनिति बर्दाश्त नहीं करते थे। तो सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। कोई गंद मार्ग पर है अपने आप में, वहां पर थोड़ा कड़ा होना चाहिए। और हम नहीं, हमारे शास्त्र का है खल दंड करम नहीं तोड़ा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। ये बताया गया। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो, मैंने दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने आप जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध नरक को देने वाला है। सभी क्रोध नरक को देने वाला नहीं है। घर में लड़का परिवार लेकर मार्ग में जा रहा है, तो खबरदार, अगर अच्छे मार्ग पर नहीं आओगे, भोजन बंद कर देंगे, कपड़ा बंद कर देंगे, घर में रहने नहीं देंगे। ये क्रोध नहीं है, उसके सुधार के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए बाकी अपना दूसरे की अमंगल के लिए, दूसरे को अहित पहुंचाने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने लाभ के लिए जो क्रोध किया जाता है, उस क्रोध को अपने आप में रोकना। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। और इंद्रियों को भी जितना चाहिए, कितना भी हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को भी जितना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। कुछ लोग कहते महाराज हम खाते पीते नहीं है, एक क्लब और पार्टी में जाते तो कभी कोई हो जाता है। नहीं, आप जाइए, पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाइए, लेकिन अपनी इंद्रियों को संयम रखिए। ये 4था सूत्र बताया गया। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ये जान लीजिएगा। भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पुराना कथा, पौराणिक कथा सुनाता, एक समय से आपको घर पहुंचाना है, इसलिए मैं अल्प समय में सुना रहा हूँ। ये मौका मिलेगा तो बाद में कहीं बताऊंगा। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो। भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जित व्यवहारो, खाली भोजन से काम नहीं चलेगा। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी का पाठ करते हैं। आज हनुमान चालीसा बंद हुआ, अब देखते कौन ऐसा गांव जवान में अपने आप ऐसा स्कीम आया है, बड़े आदमी है, ऊपर से ऊपर बड़ा बजा आगमन कर जाए। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। पहले हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, ये जानिएगा। इसलिए जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो। और 7वां जित संगो, संग भी शुद्ध होना चाहिए। इस 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो 5 गो दुर्गुण आने की संभावना नहीं रहती है। और जब 5 दुर्गुण नहीं आता है तो विवेक शुद्ध रहता है। और विवेक जब शुद्ध रहता है तो चाहे कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा हो, कितना भी ऐश्वर्य कीर्ति हो, उससे हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अगर एक अपने आप में अगर ये हम नहीं करते
हैं विवेक अगर बिगड़ गया तो सब कुछ सब विनाश ही विनाश, हरास ही हरास होता है। इस तरह भगवान ने अपने आप में सुधर्मा नाम की सभा में राष्ट्र के नाम से, परिवार के नाम से संदेश दिया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ नहीं माना। आगे भगवान के परिवार के लोगों ने भगवान के बातों पर यकीन नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरिओम। शांति शांति शांति। तो आप याद रखिएगा, कल 2 तारीख को जो भी अनुष्ठान के रूप में कथा सुनने वाली हमारी माताएं हैं और बैठे पर खड़े रही, और हमारी जो माताएं और पुरुष वर्ग हैं वो सब लोग कल 2 तारीख को कथा के समय अपने आप हाथ में रक्षा बांध करके और कथा के अंतिम समय पर संकल्प कर दिया जाएगा, और 3 तारीख से ठीक अपने आप में कथा शुरू हो जाएगी अनुष्ठान के रूप में। जो सप्ताह भागवत के रूप में और राम कथा को सुनना चाहते हैं, ठीक 3 तारीख से माताएं और पुरुष वर्ग रक्षा बांध कर संकल्पित होकर के सादर आमंत्रित हैं। संभव हो तो साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिएगा और बढ़िया से अपना थोड़ा सा बैठते समय, क्योंकि 2-4 घंटा बैठना है, थोड़ा फैल बैठिए कि आप लोग का अनुकूलता रहे। बहुत गर्मी भी हो, लेकिन बहुत आप लोग संकीर्ण में बैठती हैं तो थोड़ा आदि के माने अच्छा अनुकूलता रहे। तो 2 तारीख को शाम को संकल्प करके और 3 तारीख को संकल्पित रूप में भागवत सप्ताह और राम कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण सम्मुखादनिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे, आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याथुम, विश्वे निखाणा मोमयि खाण, सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरिओम। शांति शांति शांति। महर्षि भृगु जी महाराज की, भृगु क्षेत्र की, दरदर मुनि की, वामनाश्रम से आश्रम बक्सर विहार 12 धाम की। हरिओम। शांति। जय श्रीमन नारायण।